मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, आज पॉलिनोमियल की लेक्चर 2 के साथ हूँ और हम आज पॉलिनोमियल में बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक, बट उससे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर की जो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उनको रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फिर हम आज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने बात करी थी पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने बताया था जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलके बना है। वो दो वर्ड्स हैं हमारे, पॉली और नोमियल्स। ठीक, तो हमने बोला था कि जो पॉली मीन्स होता है मैनी होता है और नोमियल्स मीन टर्म। ठीक, मैनी टर्म्स। तो हमने बोला था कि कोई एक्सप्रेशन हो उसमें मैनी टर्म्स हो तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फिर हमने उसके बाद बात की थी कि अगर हमारे पास हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करें तो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग ने जो लास्ट टाइम पे बात की थी पॉलिनोमियल की, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बात की थी, दूसरा टर्म्स पे, दो चीज़ों पे बात की थी ना हमने। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करें तो हमारे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से थे बताइए। हमने बात की थी लीनियर की, हमने बात की थी क्वाड्रेटिक की, और हमने बात की थी बेटा क्यूबिक की। तो हमने लीनियर में बताया था डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम डिग्री 2 होती है और क्यूबिक में मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। ठीक, फिर ऑन द बेसिस ऑफ हमने जब बात करी थी कि टर्म्स पे, तो हमारे कौन कौन से थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो हमारे थे मोनोमियल्स, ठीक, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ठीक, हमने इनकी बात की थी। मोनोनोमियल्स होते हैं हमारे बेटा जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल और जिसमें हमारे तीन टर्म होते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और जो हम आज कवर करने जा रहे हैं वो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो हम चलते हैं अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बेटा अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें उसमें भी हम आज बात कर रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। तो बेटा देखो, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल हमको दिया होगा तो वो कुछ इस तरीके से दे सकता है कि भाई पी एक्स बराबर हमारा, पी एक्स बराबर कोई भी हमको बता देगा कि भाई एक पॉलिनोमियल है, या बेटा बोल सकता है एफ एक्स बराबर कोई भी पॉलिनोमियल। ठीक, अगर देखो यहाँ पे पी एक्स बोला ना, एक्स है अगर ब्रैकेट में, मतलब जो भी हमारा टर्म होगा, मतलब जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। ठीक, और अगर हमने बोल दिया कि बेटा जी वाई के फॉर्म में है, मतलब जी वाई मतलब फंक्शन को हम जी से डिफाइन कर रहे हैं और जो फंक्शन है वो, तो जो फंक्शन है बेटा वो हमारा होगा y के टर्म्स में। ठीक, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे px है तो ये हो गया बेटा हमारे पास, मान लो हमने फंक्शन बनाया x+4, तो ये हमारा जो फंक्शन या पॉलिनोमियल आप जिसे बोलिए वो है x+4। ठीक, fx बोला है तो बेटा ये हो सकता है x² + x के टर्म में, x है ना, तो जो हमारा एक्सप्रेशन भी आ रहा है वो x के टर्म्स में आ रहा है। अब यहाँ पे y है तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन चल रहा होगा या जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा वो y के टर्म्स में होगा, जैसे कि y² + 2y + 3। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, तो अब ये तो हो गया कि भाई अगर कोई पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होके आपको अब दिखेगा क्वेश्चनों में। ठीक, तो अब बात आई कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेटा कुछ भी नहीं है, जीरोस से ये समझिए कि जो भी आपका एक्सप्रेशन दे रखा है किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में, चाहे वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी के भी टर्म्स में दे रखा है बेटा, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उस वेरिएबल की वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं ज़ीरोस। ठीक,
और वो पॉलिनोमियल है, तो इसलिए वो उसको हम बोल देते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास अभी जो एक पॉलिनोमियल दिख रहा है वो है वाई स्क्वायर प्लस 2y+3। इसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब हमने कहा कि y की वैल्यू कुछ है, हमने बोल दिया कि y की वैल्यू 2 है, y बराबर 2। तो मतलब जो y बराबर 2 हुआ, यहाँ पे हमने बोल दिया कि y बराबर कोई 2 वैल्यू आई, हमने कहा ये y बराबर 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो y बराबर 2 है वो जीरोज है। किसका? इस y का। मतलब कि कुल मिलाकर के जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेरिएबल की, वही हमारा जीरोस कहलाती है। ठीक, तो कोई दिक्कत। और अब देखिए कि अब हमसे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कह देगा हमसे कि हमको आप जीरोस फाइंड आउट करके दिखाइए इस पॉलिनोमियल के। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक्सप्रेशन में दे रखा है पी एक्स बराबर 4x, 4 प्लस सॉरी x प्लस 4। ठीक, तो अब हमसे कहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब भाई हमको जीरोज निकालने, जीरोज मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे पुट पी एक्स इज इक्वल्स टू, हम पहले उसको जीरो के बराबर रखेंगे हमारा, क्योंकि हमने बोला था पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो इक्वेशन होती है उसमें इक्वल्स टू का साइन आता है, और जबकि पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू का साइन नहीं आता है। ठीक, आप इस इक्वल्स टू की बात ना करिएगा, आप इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू की बात करिएगा। ठीक, तो अब वहाँ पे था नहीं, अब हमने पी एक्स बराबर जब हमने ज़ीरो लिया, मतलब पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4x प्लस 4 बराबर 0। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गई हमारी x बराबर -4। तो ये x बराबर जो -4 आया, यही हमारा जीरोस कहलाएगा। ठीक, तो अब देखिए आप, एक पे ये आ सकता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वेरीफाई करिए। ठीक, तो वेरीफाई करने का मतलब ऐसे हो गया, कह देगा आपसे वेरीफाई दैट x is equals to -4 is a zero of polynomial px is equals to x plus 4। तो बेटा जब उसने बोला कि x बराबर -4 जो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, तो इसको वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है कि जो x बराबर -4 है वो इसका जीरोज है। तो जीरोस का मतलब ये हो गया बेटा कि जब ये x बराबर जो हमको वैल्यू दे रखी है हम इस पॉलिनोमियल में लाके पुट करें और हमारा जो px की वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे लाके -4 रखें, तो हम क्या लिखेंगे, p, हम x की जगह पे बेटा -4 रखेंगे ना, तो यहाँ पे भी हम -4 रख देंगे, यहाँ पे भी रखेंगे तो ज़ीरो। मतलब जब हमने x की जगह पे -4 रखा तो हमारी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो अगर जब वैल्यू ज़ीरो हो जाती है वैल्यू रखने पे, तो मतलब कि वो उसकी वैल्यू सही है, मतलब वो उसका ज़ीरोस होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ, उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर होंगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, हमसे कह रहा है इफ पी वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। तो देखिए ना यहाँ पे क्या है, पी वाई है ना बेटा, तो देखिए पूरा जो एक्सप्रेशन दे रखा है, जो पूरा पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है। अब हमसे कह रहा है फाइंड, पहले में कह रहा है पी जीरो की वैल्यू। तो देखिए बेटा पी वाई था ना, और यहाँ पे पी जीरो है, मीन्स वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे बेटा वाई होगा वहाँ वहाँ पे हम क्या कर रख देंगे, जीरो। तो हम लिखेंगे पहले सिंस पी वाई बराबर बेटा हमारे पास है 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। ठीक, तो पहले पार्ट में हो जाएगा p जीरो इज इक्वल्स टू पी जीरो इज इक्वल्स टू, तो देखिए बेटा जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है
वहाँ पे हम जाके 0 पुट करते चले जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए आप बेटा, ये 4 तो रहेगा ही, ये 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर करोगे आप तब भी 0 आएगा, और 0 का क्यूब किया तब भी 0, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0। मतलब कि P0 पे वैल्यू हमारे फंक्शन की जो आई, पॉलिनोमियल फंक्शन की, वो आ गई बेटा 4। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे बोल रहा है कि भाई हमको कितने पे वैल्यू निकालिए, P2 पे। तो हम लिखेंगे P2, जहाँ जहाँ पे y वहाँ वहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक, प्लस 3 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 का क्यूब। ठीक, अब जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 40। क्यों? 2 की पावर 3 मीन्स 8, 8 5 जा 40। ठीक, अब देखिए बेटा, ये प्लस 4 माइनस 4 हमारा हो गया कैंसिल। ठीक, 6 और 40 मिलके हो गया बेटा 46। ये वैल्यू हो गई, P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 46। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है इफ एफ टी इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है f4 और सेकंड पार्ट में f माइनस 5 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम, सिंस एफ टी जो दे रखा है फंक्शन वो है 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले पार्ट में हमसे बोल रहा है कि f4 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो f4 इज इक्वल्स टू 4, और ये हो गया बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 6। अब जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16, और 16 4 जा होता है बेटा 64 माइनस 12 प्लस 6। ठीक, तो बेटा देखिए, ये हमारा हो गया 64 और 6 70। 70 में से 12 गया, हमारे पास बचा बेटा 58। ठीक, तो मतलब F4 पे हमारी जो वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की, वो आ रही है 58। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे कह, अब हमको वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट पार्ट में f माइनस 5 पे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 4 ब्रैकेट में माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6। ठीक, तो बेटा माइनस 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25 प्लस में ही। तो बेटा 25 इंटू 4 मीन्स बेटा 100, और ये बेटा प्लस 15 प्लस 6। ठीक, तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 121। मतलब f माइनस 5 पे जो वैल्यू आई हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन की, वो आ गई 121। कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं अपने आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। हमसे कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, हमको पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है सॉरी, उसमें दे रखा है QX बराबर x प्लस 4। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमको जीरोस फाइंड आउट करना होगा बेटा, तो हम अपने फंक्शन को क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन को 0 के इक्वल कर देंगे। तो अगर हम पहला पार्ट लेते हैं तो हम पहले ही करेंगे बेटा पुट QX इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा QX की जो वैल्यू है वो है x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगी, क्योंकि x प्लस 4 जो है वो QX है। हमने वैल्यू रख दी, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -4, और यही हमारा जीरोज है। पॉलिनोमियल में x जो था वो हमारा वेरिएबल था, उसकी वैल्यू को निकालना ही हमको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने
इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है बेटा वो क्या दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर 6x-1। फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो पुट पी एक्स को अब हम किसके बराबर रख देंगे, ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 6x-1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से बेटा जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6। ठीक, कोई दिक्कत? जहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम आराम से चल रहे हैं, कोई हमको जल्दी नहीं है। ठीक, और बेटा कोई भी आप लोग को डाउट आ रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मेरे से कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और बच्चों वीडियो को पूरा देखिए और साथ में लाइक ना करना भूलें लास्ट में। ठीक, और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 4x। तो हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड पार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे अपने एफ एक्स को ज़ीरो के बराबर। ठीक, तो हमने जब इसको ज़ीरो के बराबर पुट किया तो ये हो गया 4x बराबर ज़ीरो। तो बेटा यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई x बराबर ज़ीरो, क्योंकि 0/4 मतलब होता है बेटा ज़ीरो। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है ज़ीरो। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कि वेरीफाई दैट 4 is a zeros of the polynomial px is equals to x minus 4। इस तरीके से हमारे चार पार्ट दे रखे हैं। ठीक, तो हम अपने पहले पार्ट को उठाते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं अपने पहले पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले पार्ट में हमसे कह रहा है बेटा कि 4 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर x माइनस 4। तो मैंने क्या बोला था कि बेटा ये बोल रहे 4 इज अ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस मीन्स सिंस x बराबर 4 उसने पहले से ही वैल्यू दे दी, ज़ीरो बोल दिया है, मतलब कि x की वैल्यू उसने बता दी है कि कितनी है 4। अब हमको इसको चेक करके देखना है कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि हम P4 पे वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर P4 पे हमारी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो उसका मतलब है कि ये वेरीफाई है। तो देखिए हमारे पास Px वाला जो फंक्शन है वो है x माइनस 4। तो जैसे ही हमने बेटा रखा 4 x की जगह पे और माइनस 4, तो बेटा हमारी जो वैल्यू आई P4 पे वो आई बेटा ज़ीरो। कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही ज़ीरो हो गया तो ये वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट 4 इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमसे कह रहा है कि -1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई बराबर 2y+1। मतलब कि हमको दे रखा है बेटा पहले से ही y बराबर -1/2। अगर p -1/2 पे ये ज़ीरो हो जाए तो हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, p -1/2 पे वैल्यू को चेक करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगी 2 इंटू -1/2 प्लस 1। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारी p -1/2 पे जो वैल्यू आई वो आई ज़ीरो। तो ये बता रहा है विच एम्प्लाइज दैट -1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमसे कह रहा है
कि 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस टू है। तो अब हमको इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए बेटा, हमको यहाँ पे दिया गया है कि एक बार x बराबर 1 है और एक बार x बराबर 2। तो बेटा एक बार हम P1 पे वैल्यू को चेक करेंगे और एक बार P2 पे। तो जब हम P1 पे चेक कर रहे हैं तो देखिए जैसे ही हमने रखा 1 माइनस वन और इधर हमने रखा, सॉरी ये हो गया 1 माइनस टू, तो बेटा देखिए ये हो गया 0 और इधर आ गया -1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो P1 पे तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक। P1 पे तो इसने सेटिस्फाई कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि ये P2 पे कर रहा है कि नहीं। तो अब हम जब P2 करेंगे तो P2 पे जब वैल्यू जाके रखेंगे तो ये हो गया 2 माइनस वन और ये हो गया 2 माइनस टू। तो बेटा ये 0 हो गया। जब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई फिर से ये भी, मतलब कि हमारी दोनों वैल्यूज मतलब 1 और 2 पे ये फंक्शन जो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, विच इम्प्लाइज दैट 1 and 2 are the zeros of the polynomial px। ये हमारे px पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो अब हम बेटा, हमको यहाँ पे जो दो वैल्यूज दे रखी हैं वो एक बार x बराबर 2 है और एक बार x बराबर -3 है, ठीक। तो हम एक बार P2 पे वैल्यू चेक करेंगे। तो हमने देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 4 + 2 - 6। तो यहाँ पे हमारी P2 की वैल्यू जो है वो 0 तो आ गई। अब हम देखेंगे P3 पे, तो P -3 पे जब हमने वैल्यू रखी तो देखिए -3 का स्क्वायर करोगे आप तो बेटा आएगा 9 और यहाँ पे x की जगह पे रखोगे -3 - 6। तो बेटा -9 तो ये हो गया और ये हो गया +9 मतलब 0। मतलब P-3 पे भी इसने उस पॉलिनोमियल फंक्शन को उसने 0 कर दिया है, मतलब कि इसने सेटिस्फाई कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट 2 and -3 are the zeros of the polynomial px, ठीक। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे, जो हमारा टॉपिक था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड जो हमारे 4 क्वेश्चंस थे उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक। और मेरे को लगता है कि आप लोग को ये बेटा समझ में भी आया होगा, इजी चैप्टर है, ठीक। तो आज के लिए हमारे इतना ही रहेगा लेक्चर, ठीक। और बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो को, ठीक। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक। चलिए आप सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के।